हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, ताकि आप पूरा समझ पाएं। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं, अगर भगा भगा के देखते हैं वीडियो को, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर में मैं चीज़ों को समझाते भी जाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, एकदम छोटा वीडियो है, और छोटा वीडियो में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चिन्ह लगाते जाएंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को जाके फॉलो कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी स्टूडेंट को मिल सकेगा, राइट। अगर अच्छा लगेगा हमारा चैनल तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। जितना वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं एक वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो से देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा और अपने जीवन में विकास करते रहिएगा। यही हम आपसे चाहते हैं, यही हमारा उम्मीद है आपके लिए, कि आप जीवन में चीज़ों को अच्छा करते जाइए और मेहनत करते जाइए, ठीक। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट इकाई 1 की ओर। देखते हैं इकाई पहला का पहला क्वेश्चन क्या है। संलग्नता क्या चीज होते हैं, इनके क्रियाविधि को समझाना है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। और जिन विनिमय को भी आपको चिन्ह लगा लेना है। लिंग संलग्नता क्या होते हैं, इनको भी चिन्ह लगाना है। उत्परिवर्तन, ये और एक और सब्जेक्ट में मिले हैं, बॉटनी में भी है शायद, और जूलॉजी का पहला वाला पेपर में भी मिले हैं, है ना। और एक जीन उत्परिवर्तन भी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण पहला पेपर में भी है शायद, और इसमें भी है, और या फिर बॉटनी में कहीं तो है, लेकिन ये है। और देखते हैं बहुप्रभावी जीन, ये आए हैं एग्जाम में। प्रबलता, ये भी आए हैं नीचे का। और घातक जीन मत करिए। जिन अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, अनुवादक और अनुलेखन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवा क्वेश्चन, आप चिन्ह लगा लेंगे। जिन ऑपेरॉन संकल्पना पर प्रकाश डालिए। जिन की परस्पर क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। और देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्रभाविता का मतलब समान रूप से दोनों जो गैमेट्स है उनका जब प्रभाव पड़ता है तो उनको कहते हैं समप्रभाविता, ठीक है। संपूरक जीन्स क्या होते हैं, अनुपूरक जीन्स क्या होते हैं, गुणसूत्रीय विसंगति और एकल जीन विसंगति से क्या समझते हैं, युग्मनज सॉरी युग्मन एवं प्रतिकर्षण पर निबंध लिखो। तो इनमें ये 17 नंबर का क्वेश्चन चिन्ह लगा लेंगे। और संपूरक जीन्स, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। जीन का पार्ट है पूरा ये। बस इतना सवाल आपको पढ़ना है। इतना क्वेश्चन में से नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जीन्स की परस्पर क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये 12वां क्वेश्चन भी चिन्ह लगा लेंगे। बस इतना आपको पढ़ना है। चलिए, अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्यारा फिर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। को एंजाइम इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने और पढ़ा है, उनको भी जाके देखिए, सेम क्वेश्चन आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में सक्रिय अभिगमन क्रियाविधि को बताना है। विसरण क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और परासरण क्या चीज होते हैं, इनके लिए क्या विधि अपनाए जाते हैं, उनको भी समझाना है। और विसरण, परासरण क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो जब विलायक के अणु जब एंट्री करते हैं, जाने लगते हैं, तो उनको परासरण कहते हैं। और विसरण क्या होते हैं, विसरण परासरण के विपरीत होते हैं। विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विलायक के अणु होते हैं वो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई परफ्यूम है, परफ्यूम का जो बॉटल होता है, मान लीजिए उनको अगर स्मेल को देखें, सांद्रता को, और वातावरण को देखें, तो दोनों में सांद्रता किसका ज्यादा होगा, नो डाउट परफ्यूम का ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम उनको परफ्यूम को हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, वातावरण की ओर जाने लगते हैं। मतलब इसका मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब जाने लगते हैं विलायक के अणु, तब उनको विसरण कहते हैं, ठीक। और देखते हैं बफर घोल से आप क्या समझते हैं, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। पीएच हाइड्रोजन सांद्रण पर टिप्पणी लिखो, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना जो हमने चिन्ह लगवाया इनको आप जाके पढ़ें, नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला यूनिट।
लगभग एक मान के चलिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर मैच करेंगे ही करेंगे। देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है, यूनिट है एमिनो अम्ल पेप्टाइड क्या होते हैं, इनकी संरचना तथा कार्य को समझाना है। प्रोटीन क्या होते हैं, इनके लक्षण महत्व वर्गीकरण को समझाना है। प्रोटीन उपापचयी अपचय का वर्णन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है एक और पेपर में, उनको आप जाके देखना, पहला वाला पेपर जूलॉजी का, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्लेनेशन है, बॉटनी में भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है आपको। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होते हैं, इनको आपको समझना है। लिपिड क्या होते हैं, इनके वर्गीकरण को बताना है। कोरी चक्र क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कीटोसिस पर टिप्पणी लिखना है। एमिनो अम्ल के जैविक महत्व को समझाना है। और बाकी स्टार्च वगैरह ये सब क्वेश्चन, वसा के कार्य, जैविक महत्व, इतना आप पढ़ लेंगे तो नो डाउट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझें और पढ़ें अच्छी तरह से। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र और महत्व को बताना है। रिकॉम्बिनेट डीएनए से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इनके संरचना प्रकार को बताना है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनका क्या महत्व है बताना है। जीन क्लोनिंग की परिभाषा दीजिए। क्लोनिंग के लिए वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। और विषाणु से क्या समझते हैं, इनके प्रकृति का वर्णन करते हुए जैव टेक्नोलॉजी में इनके वाहक के रूप में महत्व को बताना है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन के संबंध में विस्तार से वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण में जैव टेक्नोलॉजी की उपयोगिता पर प्रकाश डालो और यह जैव प्रौद्योगिकी में ऊतक संवर्धन के महत्व को बताना है। यह 8वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो। और देखते हैं अगला जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपका टिप्पणी लिखने के लिए बात कर रहे हैं। डीएनए प्रोब है और ट्रांसजेनिक जीव है। और कोशिका डीएनए से इंचित डीएनए का विगलन बने तो देख लीजिएगा, बाकी जितना हमने ऊपर चिन्ह लगवाया है इतना 5-7 अगर आप पढ़ लेते हैं, नो डाउट यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ और आ रहे हैं तो इतना सारा चीज़ पढ़े हैं तो आप जाके उनको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर उनको पेपर में लिख के आएँ। चलिए लास्ट यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो बाकी और बॉटनी में या जूलॉजी के पहला पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। पीएच मान ज्ञात करने की विधि को बताना है। पीएच की परिभाषा दीजिए और पीएच मीटर की संरचना कार्य प्रणाली को समझाना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कार्य को बताना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत क्रियाविधि के एप्लीकेशन को बताना है। और देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है और अधिशोषण कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से के क्या सिद्धांत है, इनके क्रियाविधि उपयोगिता को बताना है। प्रोटीन के औतिकीय रासायनिक निर्धारण को बताना है। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा इनको मत करिए, इनको भी मत करिए। प्रकाशीय माइक्रोस्कोप पर टिप्पणी लिखो और डीएनए खंड विश्लेषण के, अच्छा अपकेंद्रण कार्बोहाइड्रेट ये, बट इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी आसानी से हो जाएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। एक इसको बोल रहा था फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं ये भी बताना है। इतना सवाल आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा जरूर जाके उनको छापिए, पेपर में लिखिए अच्छे ढंग से, राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो फास्ट आप लिखने का हैबिट आप में होना चाहिए। अगर आप फास्ट लिखना नहीं जानते हैं तो सोच लीजिए आपका पेपर उतना सारा सॉल्व नहीं होगा जितना आप सोच के गए हैं, क्योंकि आप पांचों क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से लिख करके घर में देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा
कि हमारे पास जो जूलॉजी सब्जेक्ट है बीएससी फाइनल ईयर का, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को आज हमने देखा। तो इस तरह से आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्त लोगों को शेयर करते रहिएगा। कम समय में आपको बहुत सारा अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे इनके कौन कौन से और हमारे पास जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर हम आपको बता देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा, इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। जब भी अगले वीडियो आएगा उनको ज़रूर शेयर करिएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।